मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है और वहाँ पे हमें घर से निकाल दिया गया है। हमारा कुछ भी बना नहीं है, हमारे पास सारे सबूत हैं। पुलिस वाले रिश्वत खाई हुई है उन्होंने, वो हमारा कुछ भी नहीं कर रहे। जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने कहा है कि हमारा काम किया जाए, लेकिन आगे से हमारा काम नहीं किया जा रहा। साल पूरा हो चुका है, वो घर मेरे ते कब्जा हो चुका है। पड़ोसी हैं उन्हें कब्जा कर लिया है। समान दा 2 कमरे भरे हुए, मैं बच्ची दा जहेज भी बनाया हुआ, उन्हें समान दो कर लिया है। 2 महीने में सुबह शाम जलील होती रही, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। दरखत भी मेरे फरोख्त किए गए, मेरा घर गिरा के और मेरे घर दियां छत्तां भी जड़ियां ने फरोख्त कीतियां गईयां। जमानतां करा लियां, फिर वो जमानतां भी कैंसल होने दियां। इत्थों सरगोदे भी हो चुकी हैं, हाई कोर्ट विचों भी। ये बीबी ना बहुत ज्यादती हो रही है, दरसरोसार ज्यादती कर रहा है। बच्ची मैं रकबा दिता सी 5 मरले दा प्लाट होर के कब्जा करके ते हुण आके बाह गए। नसीम बीबी बेचारी बेवा है, जेड़ा मकान है जाती रजिस्ट्री हर चीज इन्हां दे नाम है। कल्ली एदा कमान वाला कोई आसरा नहीं है, बेवा वे, यतीम बच्ची है। ਇਹਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਲਾਲੂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। अदालत वालों भी हक च हो गया जी, ये दरबार किराए ठोकर खा रहे हैं जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा के नवाही इलाका लालू वाली में, जहाँ पर बाअसल मुल्ज़मान बेवा औरत पर क़यामत सुगरा ढा दी। वाक़या कुछ इस तरह है कि नसीम बीबी, जिसका शोहर 10 साल पहले फौत हो चुका था, अपनी इकलौती बेटी के साथ प्राइवेट मजदूरी करके गुजर बसर कर रही थी। नसीम बीबी अपनी इकलौती बेटी के उमरा जब मेके गई तो पीछे से मुल्ज़मान ने न सिर्फ उसके मकान की छतें ढा दी, बल्कि हवेली में लगे हुए दरख्त भी बेच दिए। इसके साथ साथ उसका घरेलू सामान और उसकी बेटी के जहेज के लिए बनाया गया सामान भी चोरी कर लिया। जो ही नसीम बीबी वापस आई तो उसने अपने घर को एक प्लाट की सूरत में देखा, जिस पर उसने कार्रवाई के लिए थाना भागटा वाला में चोरी सामान की बाबत दरखास्त गुजारी, लेकिन बारहा चक्कर लगाने के बावजूद उसको इंसाफ ना मिल सका, जिस पर उसने अदालत का दरवाजा खटकाया और अदालत के हुक्म पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन आज तक ना ही मुल्ज़मान पकड़े गए और ना ही उसके मकान का जो कब्जा है वो वागजार हो सका और ना ही लाखों रुपए मालिक का जो सामान था उसको वापस मिल सका। इस कहानी के पस मंजर क्या है, मुतासरा खातून और अहले इलाका की बाबत ही जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम फारिया मुमताज है और मैं आलिमा हूँ। हम लोग लालू वाले रहते हैं और मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है और वहाँ पे हमें घर से निकाल दिया गया है धक्के वगैरह देके। और हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं और पुलिस स्टेशन वगैरह में गए हैं, लेकिन ये है कि हमारा कुछ भी बना नहीं है। हमारे पास सारे सबूत हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी पुलिस वाले रिश्वत खाई हुई है उन्होंने, वो हमारा कुछ भी नहीं कर रहे, ना ही हमें कुछ लेके दे रहे हैं। हमारी यही दरख्वास्त है मरियम नवाज साहिबा से कि हमारी मदद की जाए। और मैं यतीम हूँ और हमारे पास कोई सहारा नहीं है। अदालतें वगैरह हर कोई हमारे हक में फैसला हो गया है, लेकिन हम जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आगे से पुलिस वाले, चौकी भागटा वाले, वो हमें कुछ भी करके नहीं दे रहे। हम लोग गए हैं पीछे से, हम जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने कहा है कि हमारा काम किया जाए, लेकिन आगे से हमारा काम नहीं किया जा रहा, वो रिश्वत खा के बैठे हुए हैं। हमारी बस इतनी दरख्वास्त है कि हमारी मदद की जाए और हमें जो हमारा हक है हमें लेके दिया जाए। जी नसीम बीबी मेरे नाम है, लोक लालू वाले मेरा घर है और उत्थे असीं रेशे से मेरी शादी हुई है और हुण इस टाइम मेरे को घर नहीं है। साल पूरा हो चुका, वो घर मेरे ते कब्जा हो चुका है और मेरे जेड़े हमसाए हैं पड़ोसी हैं उन्हें कब्जा कर लिया है। मंजूर ओदे नाम है और ओदे जमाई है एक, अकरम ओदे नाम है और ओदे 2 पुत्र है, एक दा नाम अमजद है, एक दा नाम मैं नहीं जानती। और उन्हें मेरे घर से नजायज कब्जा कर लिया। मेरी यतीम बच्ची है और मैं और मेरी बच्ची हासे उतो नसान धक्के मार के काट दिता है और घरों मतलब बेकार कर दिता। मेरा घर जेड़ा समान दा 2 कमरे भरे हुए, मैं बच्ची दा जहेज भी बनाया हुआ, मेरा अपना जहेज दा भी समान और घर दा इस्तेमाल वाला भी समान, वो सारा शुएब और शहद रल के और उन्हें मेरे हमसाया सारे उन्हें समान दो कर लिया है और सानू तो बेदखल कर दिता है। इस टाइम मैं 44 अड्डा जनूबी विच रहिंदी पई, जिला सरगोदे विच अस्पताल विच मैं काम करदी है। सो 10 सालों तो मैं बेवा है, सो एक मैं बेवा खतून हाँ और यतीम मेरी बच्ची है और मैं अपनी बच्ची और खुद कमा के खवेंदी पई है। सो मैं उतो जिस वक्त मेरे घर पे ना कब्जा किया है, मैं चौकी भागटा थाने गई है। सो
मैं 2 महीने मैनू वध रहन आ तेरा कर देना 2 महीने मैं सुबह शाम जलील होंदी रही हां, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मजबूरन मैं एक वकील किया, वकील करके मैं जज साहब के सामने पेश हुई है। सो जज साहब SP साहब को तफ्तीश भेज दी, जेडे मुलजमान जिन्हें कब्जा किया होया या समान कढ़ो होया उन्हें सारियां नू बुलाया गया और मैनू भी बुलाया गया। पूरा महीना SP साहब को तफ्तीश लगी गई। यानी कि वो जेड़ा घर मेरा है 5 मरलियां दा मेरा घर है, 2 कमरे, बैठक, किचन, 4 दीवारी हुई है, विच 3 सफेदे हैं और एक दरेक भी है, दरखत भी हैं। दरखत भी मेरे फरोख्त किए गए, मेरा घर गिरा के और मेरे घर दियां छत्तां भी जड़ियां फरोख्त कीतियां गई हैं, मेरा सारा समान भी उन्हें अगे वेच वटा छड़िया। SP साहब को सारी तफ्तीश जिस वक्त आई है, सारा फैसला करने के बावजूद उन्हें मेरे हक में फैसला करके उन्हें जज साहब को भेज दिता भी बीबी हक ते है, बीबी सच्ची है, बीबी को सारे प्रूफ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपनी जगह के भी कागज प्रूफ है। यानी कि वो जगह मेरे नाम है, मेरे नाम स्टाम है, जिस मालक को मैं ली वो मालक भी बयान दे चुका है। अच्छा, जज साहब को जिस वक्त गया मेरा मुखालफा वकील कर लिया और मैं भी वकील किया होया, वकील इधो आदि बहस करते रहे। जज साहब को झूठा साबित होया, जज साहब मेरे हक में फैसला किया, उन्हें आर्डर SHO भेजे नो, उन्हें आख्या इस बीबी की FIR कट्टी जाए, मुखालफ जिहड़े हैं उन्होंने गिरफ्तार किया जाए और इस बीबी के घर का कब्जा भी लैके दिता जाए। जेड़ा इस घर का समान वगैरह उन्हें जो भी नुकसान किया वो भी बीबी ने लैके दिता जाए और पूरा किया जाए। उन्हें मुखालफा मेरा जमानत करा लिया, फिर वो जमानत भी कैंसल उन्होंने इतों सरगोदे भी हो चुकी हैं, हाई कोर्ट विचों भी जमानत कैंसल हो चुकी हैं, हाई कोर्ट तक यानी कि मेरे हक में फैसला हो चुका है। देखो जज सरगोदे भी मेरे हक में फैसला हो चुका, हाई कोर्ट विचों भी हो चुका है, DPO साहब भी मेरे हक में फैसला कर चुके हैं और SHO साहब नो जितनी पुलिस है चौकी भगत वाली उन्होंने ये भी आख चुके हैं बीबी हक ते है, बीबी दे कोल सारे प्रूफ है, बीबी का नुकसान होया है और उसका नुकसान पूरा करके दिता जाए। लेकिन जी ये चौकी भगत वाली पुलिस है इन्हें मेरे हक में फैसला नहीं किया, बल्कि इन्हें मेरे मुखालफा को रिश्वत लैके इन्हें मेरा केस दबा दिता। मैंने यही याद रहन मैं जे बनी उन्होंने को तो मैंने यही याद रहन भी असं अज गिरफ्तार करते पे, कल गिरफ्तार करते पे, बीबी तेरा सारा कोई लैके देने। इस गल नो साल पूरा हो चुका है, मैं मजबूरन सोशल मीडिया का सहारा लिया है। मैं एक गरीब औरत हाँ, मैं बेवा हाँ, मेरा और मेरी बच्ची का सिवाय अल्लाह तो कोई सहारा नहीं है। मेरी अपील है, मेरी मिन्नत वाली गल है, नमाज शरीफ अगे भी, शबाज शरीफ अगे भी, मरियम नमाज अगे भी मेरी ये मिन्नत वाली गल है। मेरी यतीम बच्ची है, मेरा अल्लाह तो सिवा कोई सहारा नहीं, मेरी मदद की जाए और मेरे घर का कब्जा लैके दिता जाए और मेरे जितना भी नुकसान उन्हें किया है, मेरा घर उन्हें गिरा चढ़िया, मेरे घर का समान उन्हें कर लिया, मेरा सारा लैके दिता जाए, मेरे हक में फैसला किया जाए। मैंने इंसाफ चाहिए, मैं गरीब औरत हाँ, मैंने इंसाफ दिता जाए बराए मेहरबानी करके। इस टाइम मैं रेंट करांदी पई हां, मकान मैं किराए ते लिया होया, मैं अस्पताल विच काम करदी हां, मैं अपनी यतीम बच्ची ते अपना पेट पालदी हां। मेरे को इतना सरमाया नहीं है भी मैं पुलिस वालियां पैसे देवां ते मैं उन्हां कोलों अपने हक विच केस करवावां, क्योंकि मेरे मुखालफ उन्होंने पैसे दे चुके हैं। मेरे को इतना सरमाया नहीं है भी मैं रिश्वत खवावां। रिश्वत तो बगैर पुलिस काम नहीं कर रही, बदमाशी कर रही है और मेरे मुखालफ मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, मैनू बुरा भला बोल रहे हैं, मेरी यतीम बच्ची बुरा भला बोल रहे हैं। लेकिन मैंने इंसाफ चाहिए, अल्लाह वास्ते मेरा इंसाफ किया जाए। मैं गरीब औरत है, सो मेरे को इतना सरमाया नहीं है। मैं सुबह शाम जलीलो खुआर होवां, गड्डियां बसां ते रक्शियां ते, मेरे को किराया भी नहीं होता जेब विच, मैं पैदल चलदी वधी होंदी हां, मैं मरीज हो चुकी हां। अल्लाह वास्ते मेरा इंसाफ किया जाए, मेरी अपील है। जी ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਲਾਲੂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੱਦਰ ਸਰੋਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸੂ ਦੀ ਬੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਣ ਕਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਬੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਾਨੀ ਪਾਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। मसूवाल दा समान कौम चद्दड़ लालू वाली जिला सरगोदा जनाब। इस बच्ची मैं रकबा दिता सी 5 मरले दा प्लाट, बेवा औरत छोटी जी बच्ची वालद फौत हो गया। रकबा मेरा, कब्जा मेरा ते होर कई कब्जा करके ते हुण आके बह गए। मेरा जनाब दिल दा ऑपरेशन है, कब्जे ते मैं जा ना सकदा,
ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ? बशीर अहमद मेरा नाम है जी, लालू वाली रहने वाला है। ये बेवा औरत है, असल बहुत ज्यादती हो रही है। वो बंदे इस तकड़े ना वो इनू कब्जा नहीं दे रहे। मेहरबानी की जाए, इन कब्जा लैके दिता जाए। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਸੀਮ ਬੀਬੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਵਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰ-ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਵਾ ਵੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ 46 ਦੇ ਰਹਿ 45 ਰੋਡ ਮੁਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਲਾਲੂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੀਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀ ਭਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਮਕਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। इस सिलसिला में जब पुलिस का मौकफ जानने के लिए राब्ता किया गया तो पुलिस का कहना था कि मुल्ज़मान अबूरी जमानतों पर हैं। अगर उनकी अबूरी जमानतें कैंसिल होती हैं तो इनको फिलफौर गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ मलकियत के हवाले से पुलिस का कहना है कि रेवन्यू रिपोर्ट से ही पता चल सकता है कि असल मालिक कौन है। मुतासरा खातून का कहना है कि मैं अपनी बेटी की उम्रा किराए के मकान पर रहाइश पजीर हूँ। माली मुश्किलात की वजह से गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जबकि मालिक मकान की तरफ से भी वीडियो बयान आ चुका है कि उसने मुझे ही ये जगह फरोख्त की थी। इसके बाद किसी किस्म का कोई शक ना रह जाता, उसने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि मुझे मेरा मकान वापस दिलवाया जाए ताकि मैं अपनी बाकी मादा की जिंदगी बआसानी गुजार सकूं।